गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पेपर कर रहे थे, इसमें 82 तक कर लिया। 83 नंबर क्वेश्चन। ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? ए ऑप्शन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन मिथाइल क्लोरोफॉर्म, डी ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा जिसको बोलते हैं KMnO4। तो इसमें कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट। 84 नंबर। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? ए ऑप्शन लाइपेज, बी एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन, डी टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध अग्नाशय से नहीं होता है। 81 नंबर। नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? ए कुम्मी नृत्य, बी सत्तिनिया नृत्य, सी गरबा। गरबा तो आपको पता है कहाँ किया जाता है? गुजरात में। गरबा नृत्य गुजरात में होता है। डी बिहू नृत्य। तो असम में कौन सा नृत्य होता है प्रिय विद्यार्थियों? बिहू नृत्य होता है असम में। बड़े सु की मात्रा सही। 86। मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन पंजाब। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मंजूषा पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। 87 नंबर। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन शाहजहां,
सी अकबर और डी हुमायूं। देखो, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना कहां पर की थी? दिल्ली में की थी, जिसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी, हुमायूं की, सीढ़ियों से गिर करके। नेक्स्ट 88, यूनेस्को की किस विरासत स्थलों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित रानी की वाव, जो कि 100 रुपए के नोट पर होता है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। फटाफट, अब तक इतनी देर नहीं होनी चाहिए। देखें, इसके ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो आंसर आएगा गुजरात। रानी की वाव किस राज्य में है? गुजरात में, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। 88 के बाद में 89 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? यानी थॉमस कप कौन से खेल में दी जाती है? ए ऑप्शन बैडमिंटन, बी ऑप्शन हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो आप बताएंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में थॉमस कप दिया जाता है। 90, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन एथलेटिक्स, बी ऑप्शन भाला फेंक, सी ऑप्शन बैडमिंटन और डी ऑप्शन है निशानेबाजी। देखें, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर दोनों का ही संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1948 में, सी ऑप्शन 1950 में, दो बार आ गया भाई एक ऑप्शन, डी ऑप्शन 1927 में। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में स्थापित किया गया था, यानी भारत के आजाद होने से पहले। 92 नंबर, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से
किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? ए ऑप्शन है सोनिया लाठर, बी ऑप्शन रविंद्र जडेजा, सी ऑप्शन अंजुम मोदगिल, डी ऑप्शन हरमीत राजुल देसाई, हरमीत राजुल देसाई। तो कौन है हरमीत राजुल देसाई, जिसका संबंध टेबल टेनिस से है, जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं? हरमीत राजुल देसाई। 93। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये ऑप्शन है मासिन राम, बी ऑप्शन देहरादून, सी डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, डी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है विद्यार्थियों? मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है एक वर्ष में। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम। चौरानवे नंबर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन से है? यानी कौन कौन से हैं भारत की खाद्य फसल में प्रमुख खाद्य फसल? ए ऑप्शन गेहूं बाजरा, गेहूं और बाजरा, बी ऑप्शन चावल और गेहूं, सी ऑप्शन बाजरा और शोरगम, डी ऑप्शन चना और बाजरा। तो देखिए प्रमुख खाद्य फसल में कौन है? चावल और गेहूं है, क्योंकि भारत में उत्तरी क्षेत्र में गेहूं ज्यादा खाते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। 95 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हास्य कोष्टक में लाफिंग गैस, निम्नलिखित में से किसे हास्य कोष्टक लाफिंग गैस कहते हैं? ये ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
डी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप कमेंट में बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो कौन है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नंबर, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। यानी दहेज की मांग करे तो उसे 1961 अधिनियम है उसकी किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। 96 ए ऑप्शन धारा 67, बी ऑप्शन धारा 1, सी ऑप्शन धारा 4 और डी ऑप्शन धारा 34। तो कौन सी धारा, धारा 4, उसके अंतर्गत उसको जुर्माना देना पड़ेगा। 97 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम जो कि कौन सा 1961 है वह संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है। ये तो धारा 4 थी जिसके अंतर्गत जुर्माना देना पड़ेगा। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है। ये ऑप्शन था सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। बी ऑप्शन दहेज के कारण मौत, दहेज के कारण मौत। सी ऑप्शन बाल शोषण। डी ऑप्शन बच्चों का अवैध व्यापार। तो कौन सा आएगा दहेज के कारण मौत, धारा 304। 98 नंबर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग खालिस्तान हो गया है। ये क्वेश्चन था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग खालिस्तान हो गया है। यानी कितना गुना हो गया है 98। ए ऑप्शन 3 गुना, बी ऑप्शन आदि, सी ऑप्शन 4 गुना, डी ऑप्शन 2 गुना। तो देखें 2014-15 में जो भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध था वो लगभग 5.3% था और 15-16 में यह हो गया 13.6%। तो लगभग 3 गुना है ए ऑप्शन।
99 नंबर। धारा 376, धारा 376, 70 नहीं है, 376, धारा 376 बी ए किससे संबंधित है? धारा 376 बी ए किससे संबंधित है? ए ऑप्शन 16 साल से कम, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। 16 साल से कम उम्र की लड़की सामूहिक बलात्कार। बी ऑप्शन 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। सी ऑप्शन 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। डी ऑप्शन 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो कौन सी धारा बता रहा है कि 376 डी ए, ठीक है, तो ये कौन सी साल है? 16 साल से कम उम्र। धारा 376 डी ए 16 साल से कम उम्र की लड़की से यदि कोई सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसे धारा 376 डी ए के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 100। खालिस्तान साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। खालिस्तान साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। क्वेश्चन संख्या 100। ए ऑप्शन है 23 साल, बी ऑप्शन है 12 साल, सी ऑप्शन है 18 साल और डी ऑप्शन है 30 साल। तो देखें 23, 30 ये तो युवा है, 18 ये भी युवा श्रेणी में आ जाता है, 12 साल ऑप्शन इससे कम उम्र की लड़की से यदि सामूहिक बलात्कार कोई करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 101। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम उम्र की लड़की और खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। उसके अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम उम्र की लड़की और खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाता है। यानी पहले लड़की का आयु आनी चाहिए और फिर लड़की की आनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 101। तो ए ऑप्शन था इसमें 21-18, बी ऑप्शन 18-21, सी ऑप्शन 18-18, डी ऑप्शन 21-21। तो 18-21 है। बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था कब? 2006 में। उसमें आपने कई बार रोडवेज में भी सफर करते हैं तब देखा होगा कि रोडवेज में लिखा होता है 18 लाडली 21 रो लाडलो जल बांधो ब्यारी डोरी, ऐसा कुछ लिखा होता है रोडवेज में। तो 18 उम्र के लड़के और 21 साल का लड़का, तब उससे यदि कम है तो उसको बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नाबालिग माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 102। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी, पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 102 नंबर है। ए ऑप्शन 1994 में, बी 1995 में, सी 1996 में और डी ऑप्शन है 1997 में। तो पारित तो कब हुआ था भाई? 1994 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2 साल बाद 1996
1996 में लागू हुआ। क्या? पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1996 में लागू हुआ। सीओ। इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन 103 से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जितना पढ़े उतना ही कम है। देखो, पढ़ने के लिए एक सीधी सी बात है कि आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा करके पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।